हम दिल की गहराइयों से मुर्तज़ा खान साहब का आभार करते हैं। मैं अपने रविंद्र राणा जी से और अपने जी किशन रेड्डी जी से अनुरोध करूंगा कि पार्टी का वो बनाकर इनको भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करें। जुगल किशोर शर्मा जी से भी मैं अनुरोध करूंगा। जोरदार तालियों से मुर्तजा खान का बड़ी मुबारक लाख लाख मुबारक है। इधर मुड़ो चलो बुखारी साहब मोहतरम बुखारी साहब राणा साहब ये चप्पा चला नहीं होना चाहिए। आगे मारो साथ में ऐसे हाथ हेलो बहुत शुक्र। ऐसे एक मीत जिंदाबाद विक्ट्री स्टाइल भैया भैया आप आगे बढ़ो, हमारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो बेटी की आन बान शान। साथियों हमारे बीच आज श्याम जी जनाब मोहतरम श्याम जी मुर्तजा खान साहब की इस शानदार ज्वाइनिंग के मौके पर श्याम भैया प्रेम ऑनरेबल मिनिस्टर जो कि मरकज की मोदी साहब की हुकूमत में काबीना के वजीर हैं जनाबे मोहतरम जनाब जी किशन रेड्डी साहब, तालियों के साथ हम इनका इस्तेमाल करते हैं। हमारे बीच हमारे रजौरी और पुंछ की रूएं रवां जनाबे मोहतरम सैयद मुश्ताक बुखारी साहब, भारतीय जनता पार्टी के ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट जनाब मोहतरम जुगल किशोर शर्मा साहब, बीजेपी के सीनियर लीडर जनाब चौधरी तारक साहब, भारतीय जनता पार्टी के रजौरी पुंछ के रूए रवां हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब प्रबोध गुप्ता साहब, जनाब मोहतरम राजेंद्र गुप्ता साहब, और आज की इस महफिल के मेहमान खुसूसी हमारी आन बान शान फॉर्मर लेजिस्लेटर जनाब एडवोकेट मुर्तजा खान साहब। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जनाब ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि रजौरी और पुंछ के इस बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट की एक कद्दावर शख्सियत के मालिक, एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, पॉलिटिकल स्टालवर्ट जनाब मुर्तजा खान साहब जो कि एक नामी गिनामी एडवोकेट हैं, आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत की है। मैं दिल की गहराइयों से जनाब मुर्तजा खान साहब का इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं और इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत की। जनाब मोहतरम किशन रेड्डी साहब, मुर्तजा खान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। जम्मू कश्मीर की सियासत में एक कद्दावर शख्सियत के तौर पर इन्हें जाना जाता है और हमें इस बात की खुशी है कि आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। हमारे बीच हमारी पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी जनाब तरुण चुग साहब से भी मैं
कहूंगा कि मुर्तजा खान साहब का इस्तकबाल करें जोरदार साथियों, हम सब जानते हैं कि इस समय जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस की ओर बढ़ रहा है। चंद दिनों के अंदर अंदर यहां वोट पड़ने जा रहे हैं और मुझे खुशी है कि सियासत में अपना जबरदस्त मुकाम रखने वाले लोग आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हमने देखा चंद रोज पहले रजौरी और पुंछ के मयानाज सियासतदान जो गुजर बकरवाल कबीले से वाबस्ता हैं, जनाबे चौधरी जुल्फकार साहब, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, जो कि बुदलकोट रंका के एरिया से आते हैं। और आज पहाड़ी कबीले के एक मयानाज शख्सियत के मालिक जनाब एडवोकेट मुर्तजा खान साहब ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। इसी तरह यह कारवां आगे बढ़ रहा है। हर रोज पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में ज्वाइनिंग्स का सिलसिला बढ़ रहा है। जम्मू हो, कश्मीर हो, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, पहाड़ी कबीला है या गुजर बकरवाल है, सब आज एक ही कारवां में शामिल होकर अपने रियासत जम्मू कश्मीर में अमन, शांति, खुशहाली और इलाका की डेवलपमेंट के लिए एकजुट होकर जो कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। ये नई किस्म की सियासत है जहां हम सब भाई भाई हैं। हमारे पहाड़ी कबीले के भाई, गुजर बकरवाल कबीले के भाई, मैं देख रहा हूं कि बड़ी शान से जो है वो आज कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। यही बीजेपी का एजेंडा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं हमारे लिए। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं। और मैं अब चूंकि ज्वाइनिंग के आज के इस प्रोग्राम के जो हमारी रूए रवा है, मुर्तजा खान साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि दो अल्फाज आज की महफिल में जनाब रखें। जनाब मोहतरम तरनजोग साहब, नेशनल जनरल सेक्रेटरी मोहतरम जी कृष्णा रेड्डी साहब, यूनियन रजिस्टर मोहतरम रविंदर रैना साहब, स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी मोहतरम मुश्ताक बुखारी साहब, हमारे बुजुर्ग सियासतदान और हमारे एक बड़े लीडर हमारे इस खिता के मोहतरम चौधरी तालिब हुसैन साहब, एक बुजुर्ग सियासतदान है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दी है इस खिता में लोगों की खिदमत करते हुए, मोहतरम जुगल किशोर साहब जिन्हें तकरीबन कोई 10 साल 11 साल हो गए हैं अमली सियासत में बहसीत मेंबर पार्लियामेंट, उससे पहले ये असेंबली में थे। मेरे मोहतरम दोस्त साथी विबोध गुप्ता साहब, हमने इकट्ठे काम किया। मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मेरे लिए ये बाइस इफ्तिखार है कि मैं आज इस महफिल में खड़ा हुआ हूँ। इसके पीछे एक दास्तान है। नजरियाती तौर पर मैं किसी और ख्याल का आदमी था, बल्कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक नई जमात को मुआरज़ वजूद में लाने में मेरा एक किरदार था। हमने 1999 में जम्मू कश्मीर के हालात के पेश नज़र यहाँ पे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का वजूद कायम किया मुफ्ती साहब की क़यादत में, और मैं उसका फाउंडिंग जनरल सेक्रेटरी बना। उस पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन मैंने लिखा और हमने जम्मू कश्मीर के अंदर एक तब्दीली की इब्तिदा की, क्योंकि उस वक्त जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो राज यहाँ पे कायम था उससे लोग तंग आ चुके थे। हमने एक तब्दीली की कोशिश की और लोगों ने हमारा साथ दिया, लेकिन जो जो वक्त गुजरता गया हमने देखा कि हम कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। हर पॉलिटिकल वर्कर जो है ना वो एसेंशियली
सोशल वर्कर होता है, लेकिन हर सोशल वर्कर पॉलिटिकल वर्कर हो ये जरूरी नहीं होता। तो मैंने अपनी इस सफर की इब्तिदा सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे की और मोहतरम बुखारी साहब की क़यादत में की, जब मैंने अपने आप को जम्मू कश्मीर पहाड़ी कल्चरल एंड वेलफेयर फोरम के साथ वाबस्ता किया। क्योंकि पॉलिटिकली मेरी कंस्टिट्यूंसी के अंदर बड़े बड़े दराज का लीडर वहां मौजूद थे और मुझे नजर आ रहा था मेरी यहाँ पे सियासत में कोई जगह नहीं होगी। लेकिन हमने अपनी सोशल सर्विस से इब्तिदा की और हमारा एक मसला था, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आऊं। हमारा सबसे बड़ा इशू जो था, ये अर्ली 90s में रेड्डी साहब के नोटिस में लाना चाहूंगा, तरन चुग जी इससे वाकिफ है कि जिस इलाके से हम आते हैं ये पहाड़ी इलाका फ्रंटियर है, बॉर्डर एरिया है, वहां पे एसेंशियली दो कम्युनिटीज रहती हैं, गुजर्स और पहाड़ी। और हिंदुस्तान के आइन में जो व्यवस्था हमारे गुजर भाइयों के लिए की गई थी, हमें उससे खुशी थी, लेकिन साथ ही साथ उसका डायरेक्ट नतीजा कुछ इस तरह का आ रहा था कि पहाड़ी कहीं ना कहीं महसूस कर रहा था कि वो लैग बिहाइंड कर रहा है। तो हमने वो एक अपनी जदोजहद शुरू की और हमने इसका मुतालबा किया शेड्यूल ट्राइब का। रेड्डी साहब और चुग साहब, इस मुल्क की हर हुकूमत ने हमें लॉलीपॉप दिखाया, हमारे साथ वादे किए, हमें यह बताया गया कि आपको भी शेड्यूल ट्राइब दिया जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। 5 अगस्त 2019 को जिस वक्त यहां का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क चेंज हुआ, एक नई सिचुएशन हमारे सामने आ खड़ी होगी, और वो ये थी कि जहां सर्विसेज में और एडमिशन वगैरह में प्रोफेशनल कॉलेजेस में एक डिस्क्रिमिनेशन का शिकार अपने आप को महसूस कर रहे थे, वहां एक पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन भी आके हमारे सामने खड़ी होगी। हुआ यूं कि नए जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उसके नतीजे में हमारे इस रीजन की पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसीज रिजर्व हो गई फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। अब हमारे सामने एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हुआ। हमारे जो सीनियर्स थे, जिसमें आज हमारे यहाँ बीच मौजूद नहीं है, मिर्जा अब्दुल रशीद साहब, मोहतरम मुश्ताक बुखारी साहब, विबोध गुप्ता जी और कोई और 8-10 जने हम दिल्ली पहुंचे और मोहतरम अमित शाह साहब से हमने गुजारिश की कि हम पहले इस मुश्किल का एक शिकार थे, आज दूसरी मुश्किल हमारे सामने ये रिजर्वेशन की खड़ी हो गई है, हम भी उसी हालत में रह रहे हैं जहां हमारे दूसरे गुजर भाई रह रहे हैं। तो आप मेहरबानी कीजिए, हमारे इस मसले का कोई हल तलाश कीजिए। उसका नतीजा ये हुआ, हमारी बात को बड़े गौर से अमित शाह साहब ने सुना और सुनने के बाद उन्होंने ये कहा कि मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि हम आपको आपकी अपेक्षा से ज्यादा देंगे, ये उनके वर्ड्स थे। तो मैंने उनसे ये गुजारिश की कि सर हमारी सिर्फ इतनी अपेक्षा है, ST 2 लफ्ज, और साथ में मैंने एक जुमला ऐड किया और वो ये था, हाँ मैं आऊंगा उस पर, मैंने ये कहा कि हम एहसान फरामोश लोग नहीं हैं। आप हमारे ऊपर एहसान करोगे, हम उस एहसान का बदला एहसान के साथ देंगे। साथ ही साथ हमने ये भी कहा कि हमारे जो गुजर भाई हैं उनके हिस्से के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, वो अपनी जगह महफूज। और ये एक मरतबा नहीं, मैंने 3 मरतबा ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से मिला, 3 मरतबा मैं मोहतरम चुग साहब से मिला, मैंने इनसे भी यही आग्रह किया कि हमारे गुजर भाइयों का हिस्सा जो है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। हम मशकूर हैं और मैं बार बार ये कहता हूं, हम डबल मशकूर हैं। एक तो ये कि हमें हमारा हक दिया, और दूसरा मैं इसलिए भी मशकूर हूं कि हमारे गुजर भाइयों का हक जो है उसके साथ कोई। और मैंने एक और आग्रह उनसे किया था, आपसे भी कर रहा हूं, चुग साहब आपके नोटिस में भी लाना चाहता हूं। मैंने ये खुल के कहा कि जनाबे मन, आप पुंछ राजौरी के गुजर और पहाड़ी लोगों को कश्मीर की पॉलिटिक्स के प्रिज्म के जरिए से मत देखिए। हम यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, आप हमारे साथ बात कीजिए, क्योंकि यहाँ की जो पॉलिटिक्स है उसमें हमें यहाँ से पहले श्रीनगर से होकर फिर दिल्ली की फ्लाइट पकड़नी पड़ती है। हमने कहा नहीं, ये नहीं, आप दिल्ली के साथ सीधा राब्ता राजौरी का और पुंछ का जोड़िए, हम लोगों का जोड़िए, हम भी यहाँ के हिस्सेदार हैं, हमें किसी की वकालत और दलालत की जरूरत नहीं। हम सीधे दिल्ली के साथ बात करना जानते हैं और हम अपनी बात बताएंगे। मुझे ये खुशी है कि अमित शाह साहब ने नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप के अंदर और आप सब के तावन से उन्होंने हमारी इस बात को माना। मैं
दिल से रविंद्र रैना जी साहब का जो है काम है उसकी सराहना करता हूं, सतारिश करता हूं। लेकिन उन्होंने दिन देखा ना रात, और मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा मैं वहां इनको पहुंचे देखता था जहां मैं खुद भी इमेजिन नहीं कर पाता था। और इन्होंने इंतहाई मुदब्बर तरीके से लोगों को एक्सेस किया, अप्रोच किया और इस बीजेपी का पैगाम देके गए। ये पिछला इलेक्शन हुआ चूक साहब, मैं आपके नोटिस में एक बात लाना चाहूंगा। मैं इसके फोल्ड में नहीं था बीजेपी के, लेकिन मैंने बार बार एक बात जो है उसका आग्रह किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से किया, मोहतरम गवर्नर साहब से मिलकर किया, सबसे ये कहा कि आप हमें किसी दूसरे के ट्रक की बत्ती के पीछे मत लगाएं, आप अपना कैंडिडेट दें, बीजेपी के कैंडिडेट पे हम जो है वो आपको सपोर्ट करेंगे। यहाँ की सिचुएशन ऐसी बनी कि बहुत बड़ा निर्णय लिया आपने एक कैंडिडेट को उतारा, उस पर हमारे लोगों के अंदर सहमति नहीं बन सकी, साफ बात मैं बोलूंगा, और रिजल्ट्स भी उस तरह के नहीं आए जो आने चाहिए थे, बिल्कुल नहीं आए। और चूक साहब आप ये एतराफ करेंगे, ये मानेंगे कि आपका जो फैसले के तहत जिस बंदे को आपने यहां हमारे सामने ला के खड़ा किया था वो भाग गया। इसलिए मैं समझता हूं मेरा स्टैंड विंडिकेट हुआ, क्योंकि मैं जानता था कि वहां क्या चल रहा है उनके अंदर। आज हम कमिटेड हैं और मैं बड़े एतमाद के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और फख्र के साथ आज आपके साथ इसलिए खड़ा हूं कि मैंने जो अमित शाह साहब से वादा किया था कि हम एहसान का बदला एहसान से देंगे, उसको हम वादा वफा करने वाले लोग हैं। हमने ये अहद आपसे किया था, और ये भी मैं वाज़ेह करूं कि ये अहद अमित शाह साहब ने हमें नहीं कहा था करने के लिए, हमने खुद किया।